हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे पास जो है फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक बेलन दे रखा है जिसकी हाइट को हमने h ले लिया और रेडियस को हमने r ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी हाइट हो गई है h है, रेडियस r हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी में से ये बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कोई पाइप है, पाइप ऊपर से भी खुला होता है और नीचे से भी खुला होता है। ठीक है, तो जैसे ये बेलन हमें दे रखा है सिलेंडर, अगर ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, ठीक है, तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2πr/h। ठीक है, तो 2πr/h कौन सा फॉर्मूला हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ जैसे कुल लिखा हुआ है, कुल का मतलब पूरा ही होता है टोटल। ठीक है, अब टोटल में हमारा ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा। ठीक है, मतलब अगर पूरी तरीके से ये बेलन बंद है, सिलेंडर बंद है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया लगेगा। अब हमारे पास जो वक्र था वो कहाँ का था, वो सिर्फ बाउंड्री का था, टॉप और बॉटम को छोड़ के। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या है, ये भी हमारा एक सर्कल है। ठीक है, और नीचे भी हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें दो सर्कल का एरिया ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2πr/h में प्लस कर देंगे 2πr²। ठीक है, ये हमारा सर्कल का एरिया हो गया, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का जोड़ कर लिख दिया हमने। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे 2πr कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, h+r। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, और 2πr/h हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब एक और केस आ सकता है इसमें कि ये बोला जाए कि एक साइड से बंद है और एक साइड से खुला है। ठीक है, तो हमने टोटल सरफेस एरिया में दो सर्कल का एरिया ऐड करा है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्कल का एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक सिलेंडर है जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है। अब इस सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, CSA दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसका डायमीटर निकालना है, तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2πr/h। ये किसके बराबर दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो हमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं यहाँ पर, 2 × 22/7 × r हमें नहीं पता, h हमारा कितना है 14 है, इक्वल टू 88 आ गया। अब 7 14 से कैंसिल हो रहा है 2 पर, अब 2 को 22 से करा 44, 44 को 2 से करा तो 88 × r इक्वल टू 88 आ गया। ठीक है, तो r हमारा कितना आ जाएगा, 88/88, कैंसिल आउट किया तो 1 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस हो गया। अब डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, मतलब कि व्यास, डायमीटर या व्यास। ठीक है, वो होता है रेडियस का डबल होता है, तो 2 × r कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 × 1 = 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना हो गया,
1 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास हमें दे रखा है 3.5 मीटर और उसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। तो हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जैसे यहाँ पे एक कुआं दे रखा है, ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखी है हमें कितनी 3.5 मीटर की और हाइट दे रखी है 10 मीटर की। ठीक है, तो हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का हो जाएगा इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे, जिसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वो होता है हमारा 2πr/h होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, देखो व्यास हमें दे रखा है कितना 3.5 मीटर। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 3.5 अपॉन में 2 मीटर का। ठीक है, तो रेडियस हमने ये ले लिया, तो और h तो हमें दे ही रखा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो 2 × 22/7 × r 3.5 अपॉन 2 हो गया और हाइट हमारा कितना है 10 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, 7 से इसे काटेंगे तो आएगा 0.5 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 22 आएगा और 0.5 को 10 से करा तो ये 5 हो जाएगा। अब 22 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो हमारा 110 आ गया, 110 मीटर का स्क्वायर। तो ये तो हमारा इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाले में हमें बोला गया था कि इसकी जो कॉस्ट है वो 1 मीटर की कितनी दे रखी है, 1 मीटर की दे रखी है 40 रुपये। ठीक है, और हमारे पास कितना आ रहा है एरिया 110 मीटर स्क्वायर, तो इसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी 110 × 40, तो ये हो गया 44 और 2 ज़ीरो, तो 4,400 रुपये में पूरा प्लास्टर हो जाएगा इसके अंदर का। ठीक है, तो इसका इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक रोलर दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है 120 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है डायमीटर है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखूँ तो h तो हमारा हो जाएगा 120 अपॉन में 100 कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 1.2 मीटर आ गया और रेडियस हो जाएगा हमारा 84 अपॉन 2 किया तो हमारा ये आया 42 और इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0.42। ठीक है, 0.42 आ गया। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, रेडियस भी है और हाइट भी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब इसमें हमें ये करना है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर रोलर चलेगा तो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो ज़मीन से टच ही नहीं होगा। ठीक है, हमारे सिर्फ ये बाहर की बाउंड्री टच होगी, जो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल देते हैं इसका CSA, तो वो होता है 2πr/h, तो 2 × 22/7, r कितना है, r हमारा हो गया 0.42 हो गया है और h कितना है हमारे पास 1.2 है, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.06 हो गया। तो इसको करा 44 गुना और क्या बचा 0.06 गुना 1.2। अब अगर मैं इसको इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ करके देख लेते हैं। पहले 12 को अगर 6 से करूँगा, 12 6 72, पॉइंट यहाँ पर लगेगा 2 ये है और एक 3 के बाद लगेगा, तो ये हमारा ये आएगा इसका। और इसको 44 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 8 2, तो आएगा 8613। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 3.168 आ गया।
मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन ये वो एरिया है जो सिर्फ एक चक्कर में होगा। यहाँ पर कितने चक्कर लगाए उसने, 500 चक्कर, ठीक है। तो 500 चक्कर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको 500 से गुना कर देंगे 3.168 को, तो इसको 500 से गुना करते हैं। तो अगर 500 से गुना करेंगे हम तो 3.168 को 5 से किया, 5 अट्ठे 40, 30 34, 5 3 8, 5 3 15, ठीक है। अब पॉइंट हमारा कितने के बाद आएगा, 1 2 3, और यहाँ पर 2 ज़ीरो भी थे तो यहाँ 2 ज़ीरो भी लगा दिए। तो 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1584 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस पूरे मैदान का एरिया।